तो सर सबसे पहले देख लीजिए पास्कल्स लॉ। ये जो डेफिनेशन है सर, मैंने तो एग्जाम देना नहीं, एग्जाम आपने देना है। ये डेफिनेशन सजेस्टेड है कि आप इसको रट लें, क्योंकि एज सच पास्कल्स लॉ भी आ सकता है, एटलीस्ट नाइन्थ क्लास में तो आ ही सकता है। तो पास्कल्स लॉ स्टेट दैट प्रेशर exerted anywhere in a confined liquid is transmitted equally and undiminished in all directions throughout the liquid। मेरी बात नहीं समझ आई, फिर से पढ़ता है। Pascal's law states that pressure exerted anywhere in a confined liquid, कोई लिक्विड है, आपने कन्फाइन किया हुआ है। भाई कन्फाइन का मतलब क्या होता है? पता नहीं। कन्फाइन मतलब आपको बाथरूम में बंद कर दूं मैं, ठीक समझ में आया? अब समझ आ गया कि लड़का लड़का पढ़ता नहीं है, इसको बाथरूम में बंद कर दो। कन्फाइन समझ आ गया? कन्फाइन क्या होता है? कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट प्रिजन, बंद कर देना। लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड। अनडिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है? सर मेरी फिजिक्स नहीं, मेरी इंग्लिश में प्रॉब्लम है। अनडिमिनिश्ड मतलब जो रुके ना, मतलब थमने का नाम ही नहीं ले रहा, थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अनडिमिनिश्ड सेम मतलब सेम विगर से। फिर से क्वेश्चन, फिर से लाइन पढ़ते हैं। पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर exerted एनीवेयर इन अ कन्फाइंड लिक्विड। ये कन्फाइंड लिक्विड है, यहाँ से आपने यहाँ पर प्रेशर लगाया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये कोई, लेट अस अज्यूम वाटर ही ले लेते हैं। ये वाटर है और ये कोई कंटेनर है। मेरी बात समझ में आ गई? ये कोई कंटेनर है। भाई अथर्व समझ आ रहा है? कंटेनर मतलब बलून नहीं है, लेट अस अज्यूम स्टील का कोई कंटेनर है। अब ये जो वाटर है, ये इसको इसमें ऐसा भरा हुआ है, कन्फाइंड है। तो प्रेशर exerted एनीवेयर इन अ कन्फाइंड लिक्विड, यहाँ से अगर मैं प्रेशर लगाऊंगा, इस ट्रांसमिटेड इक्वली, ट्रांसमिट हो रहा है इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड, बिना थमे हुए, इन ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड। कहने का मतलब, अगर आपने इसमें तीन छेद और कर दिए, जैसे एक छेद यहाँ पर कर दिया, एक छेद यहाँ पर कर दिया, क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? फिर से देख लीजिए यार। एक इमेजिनरी ऐसा एक कंटेनर ले लीजिए, इमेजिनरी कंटेनर ले लीजिए। इसमें लेट अस अज्यूम इसका जो, ऐसे इसका जो फेस है ये बड़ा है, और यहाँ पर एक आपने ऐसे पिस्टन लगाया हुआ है, और इसके अंदर पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। वही इमेजिन कर पा रहे हो या नहीं? सर मेरा तो मतलब एकदम मती मारी हुई है, कुछ समझ नहीं आता मुझे। अब यहाँ से आप ऐसे प्रेशर लगा रहे हो, ये पिस्टन के थ्रू। क्या मैं समझा पाया आपको? अब लेट अस अज्यूम कि दो तीन नोजल आपने और लगाए हुए हैं, जैसे एक यहाँ पर नोजल ऐसे लगा हुआ है, और एक ऐसे बड़ा सा नोजल विद पिस्टन। ये पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है। भाई समझ आ रहा है? जहां नहीं समझ आया यार मुझे प्लीज रोक लेना, ऐसे चुप करके मत बैठे रहना। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ये। इसमें लिक्विड ऐसे पूरा भरा हुआ है। वैसे तो एक मुझे बोल देना चाहिए कि जो लिक्विड है इनकम्प्रेसिबल है, बट यूजुअली इनकम्प्रेसिबल ही होते हैं लिक्विड्स। चल फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है वो लिक्विड है जिसको आप दबा नहीं पा रहे। नहीं समझ में आया? क्या मैं समझा पाया आपको? मैं एक वर्ड यहाँ लिख देता हूँ, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल का मतलब, मेरी भी थोड़ी, आई एम सॉरी, जिसको आप दबा नहीं सकते, शाबाश। मेरी भी थोड़ी हिंदी इंग्लिश पैदल ही है, बट मैं आपको फिजिक्स में तो समझा सकता हूँ। यार इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये होता है कि लेट अस अज्यूम ये गैस है, इसके अंदर गैस है। अब इसको अगर आप दबाएंगे तो ये तो बेचारी दब ही जाएगी, ये बोलेगी हाँ ठीक है मैं इतने में रह लूंगी। नहीं समझ आया? ये तो गाँव की छोरी है बेचारी, उस पर चिल्लाओगे तो वो चुप करके बैठ जाएगी। इनकम्प्रेसिबल है अपनी मतलब अर्बन एकदम जटाक। आप उसको बोल रहे हो तू जॉब नहीं करेगी कल से, वो कहेगी तुम मेरे घर पे नहीं आओगे कल से, बात खत्म। एफओ। नहीं समझ में आया? कोई समझा पाया? कंप्रेसिबल मतलब गांव की छोरी, खाना बनाओ मेरे लिए, चाय लेके आओ। वो मेरा मासी का लड़का है, वो माँ पे चिल्लाता है मम्मी चाय चाहिए। तो अब मासी किसी और काम में होगी तो वो चाय आई नहीं, तो मासी चाय लेके आई 10 मिनट बाद, तो मासी पे चिल्ला रहा है अरे इतनी देर बाद चाय आती है क्या? एंड आई एम लाइक, साले तुझे सोफे पे बैठे चाय मिल रही है, मुझे तो सोफे पे बैठे कभी चाय नहीं मिली, खुद ही जाके बनानी पड़ती है। मेरी बात समझ आ रही? तो गाँव की छोरी जो कि कंप्रेसिबल है, और मुंबई की बाला, जो भाई मुंबई की बाला, अरे भाई साहब हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं पढ़ते क्या? मुंबई की बाला,
भाला क्या होता है? हिंदी नहीं लिया आपने? तो प्रायवाची है यार। बाला, बालिका, लड़की। तो मेरी तो फिजिक्स हिंदी भी अच्छी है आपसे ज्यादा। बढ़िया है, नाइस। मुंबई की बाला, जो कि आप जिसको कंप्रेस नहीं कर सकते। भाई फिजिक्स समझ आ गई। ओके। तो यार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपने ये प्रेशर लगाया यहाँ पर, इस इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के अंदर। जब आपने इस पे प्रेशर लगाया, सेम प्रेशर अलग अलग दिशा में सेम प्रेशर फैल जाएगा। अब इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो है मिस्टर पास्कल का, वो बहुत ही मतलब अगर आप थोड़ा फीलिंग लेवल पे समझेंगे तो मजा आ जाएगा कि यार भाई क्या बात कर दी यार तूने, मतलब। अब देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? देखिए, जो P है वो यहाँ, यहाँ और यहाँ सेम है। अच्छा एक बात समझ लीजिए। ये ना, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ऐसे सिलेंड्रिकल पिस्टन्स हैं, ये तो समझ गया ना आप? ये ऐसे सिलेंड्रिकल पिस्टन्स हैं, ये सिलेंड्रिकल पिस्टन्स हैं। तो मैं जो A1 A2 A3 आपको बोल रहा हूँ, A1 A2, आई एम सॉरी जी, ये सारे के सारे जो A1 A2 A3 हैं, ये ऐसे आपको सर्कुलर नजर आएंगे, ऐसे पाई आर स्क्वायर की शक्ल में। यहाँ तक ठीक है? अरे ऐसे मान लीजिए, चलिए आपकी बात समझ गया, आप ये बोल रहे हैं कि सर इसको वर्टिकल रखा हुआ है आपने, मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये जो तीनों हैं ये हॉरिजॉन्टल ही हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल तीनों का सेम है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अरे भाई, ये टेबल है। ठीक है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। ये आपने ऐसा ये स्फीयर रखा हुआ है, तो इनका जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये तीनों जो पिस्टन है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो जी का कोई रोल ही नहीं है। अब ठीक है शांति? अब ठीक है? जी एच का। अब ठीक है? या देयर इज अनदर वे ऑफ सेइंग दिस आल्सो, कि इसका जो साइज है वो इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि साइज इतना बढ़िया बड़ा नहीं है तो एच का फर्क नहीं पड़ेगा, इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट बात समझ आ गई? मुद्दे की बात पे आइए। पास्कल्स लॉ जो है, मिस्टर पास्कल, जो एक फीलिंग लेवल पे भी आपको समझ आ रहा था कि यहां पर जो प्रेशर आपने लगाया वो सेम प्रेशर यहां पर ये पिस्टन बाहर जाएगा, और सेम प्रेशर से ये वाला जो पिस्टन है ये बाहर जाएगा। क्या मैं समझा पाया आपको? अभी यहां तक ठीक? बट एरिया जो है A1 A2 A3, जो एरिया है वो तीनों पॉइंट्स पे अलग अलग है। क्या मैं आपको समझा पाया? और यहां पर आती है मतलब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, देखिए पी जो है वो तीनों लेवल्स पे सेम है, बट पी की डेफिनेशन क्या होती है? यहाँ पर जो पी की डेफिनेशन है वो F1/A1 होगा, यहाँ पर जो है वो F2/A2 होगा, और यहाँ पर जो है वो F3/A3 होगा। इंटरेस्टिंग लगा? अब बात यहाँ नहीं खत्म होती। अब इसके जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप करने शुरू करते हो तो मतलब चीजें मतलब एकदम अलग ही लेवल पे चले जाती हैं। वो कैसे चली जाती हैं कि लेट अस अज्यूम कि आपने मतलब, इसको सीरियसली करने की कोशिश मत कीजिए, बट एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल लेके इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट अस अज्यूम आपने कुछ ऐसा हिसाब किताब आपने रखा कि ये एरिया A2 था, और आपने इसको कनेक्ट कर दिया इस एरिया A1 से। क्या मैं आपको समझा पाया? ये जो A1 है, लेट अस अज्यूम, ये तो आपको लेट अस अज्यूम क्या, ये तो आपको छोटा सा ऐसे A1 ही यहाँ पर नजर आ रहा है, और ये जो है इस पे ट्रक खड़ा है इतना बड़ा, तो ये जो A2 है तो काफी बड़ा होगा। मेरे साथ है यहाँ तक? मेरे साथ है यहाँ तक? अब अगर यहाँ पर मैं कोई फोर्स लगाता हूँ, तो यहाँ जो प्रेशर जनरेट होगा जिस भी F1/A1 की वजह से, वही जो प्रेशर है वो यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाएगा। इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, मतलब इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। लेट अस अज्यूम लिक्विड ऑफ हाई डेंसिटी, या ये सब नहीं करना चाहते, सिंपली वाटर ही लिख दीजिए। भाई सेटअप समझ आ गया? भाई ये थर आपकी चिंता है मुझे, आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा?
ये इसके अंदर लेट अस अज्यूम वाटर भरा हुआ है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है। अब मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, ये जो एरिया है छोटू सा है, ये जो एरिया है ये काफी बड़ा है। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? बट इंटरेस्टिंग जो ऑब्जर्वेशन है, जो इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, बेसिकली ऑब्जर्वेशन नहीं, जो इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है वो ये है कि आप यहाँ पर जो भी फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स को A1 से डिवाइड करके जो भी प्रेशर आप बनाते हैं, वो सेम जो प्रेशर है वो यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाता है। नहीं समझ में आया? कोई डाउट है तो क्लेश वेदना। तो जो प्रेशर यहाँ पर है, यहाँ जो प्रेशर है F1A1, वो सेम प्रेशर यहाँ चले जाएगा, F1A1 यहाँ चला जाएगा। भाई नहीं समझ में आया? जी, F1/A1 सेम यहाँ चले जाएगा, F1/A1 यहाँ चला जाएगा, सॉरी, F1/A1 यहाँ चला जाएगा। ये जो F1/A1 यहाँ पर जाएगा, ये A2 एरिया पे जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो यहां पर जो फोर्स लगेगी, लेट अस अज्यूम यहां पर जो फोर्स लगेगी, भाई वहां बैठ जा चेयर पे, ब्लू चेयर पे, यहां जो फोर्स लगेगी वो लगेगी F2। क्या मैं आपको बात समझा पाया? कोई दुख क्लेश वेदना? तो ये जो भयानक डायग्राम इसने बनाया हुआ है जिसकी वजह से आपको वो परेशान कर रहा है, वो भयानक डायग्राम है सिर्फ एक चीज ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये मोट इतना भद्दा सा वो जो भी कार्यक्रम उसने बनाया है, वो सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यार यहाँ पर ये हैंडल से जब मैं इसको नीचे दबाऊंगा तो इस एरिया पे जो F1/A1 लगेगा, वो सारा का सारा F1/A1 यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाएगा। यार मोटा मोटा ये हो रहा है, वो किधर और इधर वो सब देखते रहना। यहाँ पर जो ए टू जो होगा, वहां पर F2 लग जाएगी। मोटा मोटा इसमें मतलब 100 बात की एक बात, उसमें हाइड्रोलिक प्रेस का मतलब ये होता है कि आप जो अ, आप जो फोर्स लगाएंगे वो एक छोटे एरिया पे लगा सकते हैं, जो फोर्स लगाएंगे वो एक छोटे एरिया पे लगा सकते हैं, बट उसकी जो ट्रांसमिशन है वो एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के थ्रू आप एक बड़े एरिया पे उस प्रेशर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। मेरी बात नहीं समझ आ रही? आराध्या जी समझ आया? और इसका जो मुझे एटलीस्ट जो मुझे जो सबसे जो मैं फोटो आपको समझाई है वो ये इनकी क्लास HSC की, महाराष्ट्र बोर्ड की 12th की बुक है। मुझे बड़ा इसका इंटरेस्टिंग लगता है, एप्लीकेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि इसने थोड़ा उल्टा करके बोला कि ये F1/A जो है, ये F/A, इससे आप इस पिस्टन को दबा रहे हो। अगर आप चाहते हो कि ये पिस्टन, तीनों जो पिस्टन है ये बाहर की तरफ ना जाए, तो यहाँ पर आपको फोर्स 2F लगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ एरिया 2A है। यहाँ आपको फोर्स 3F लगानी पड़ेगी क्योंकि एरिया 3 है। यहाँ फोर्स F/2 लगानी पड़ेगी क्योंकि एरिया A/2 है। बट आप जो मुद्दे की बात है वो ये है कि F/2/A/2 इज इक्वल टू 3F/3A इज इक्वल टू 2F/2A इज इक्वल टू F/A। रेशो अगर आप देखेंगे वो रेशो F/A ही रहती है। नहीं समझ में आया? ये फोटोग्राफ 12th क्लास की बुक से है। और इसीलिए मैं सलीना को गंदी गालियां निकाल रहा हूँ कि सलीना ये सब काम कर रहा है, जिसमें 9th क्लास के बच्चे को ये सब दिखा रहा है। और वहां वो महाराष्ट्र बोर्ड वाला 12th के बच्चे को ये छोटी सी फोटो देख के उसने पूरा कंसेप्ट समझा दिया। सर आप आप पे डिपेंड करता है। जैसे ये जो इन्होंने दिखाया, इन्होंने ये सेटअप इसलिए दिखाया, ये चाहते हैं कि जो तीनों जो पिस्टन है, बाकी के 3 पिस्टन है, वो मूव ना करें। बट हमने जो सेटअप बनाया था, जो मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था, वो ऐसे बनाया था कि अगर मैं यहाँ पर ये F/A लगाता हूँ तो यहाँ पर जो पिस्टन बाहर जाएगा वो 2F4 से जाएगा, यहाँ जो जाएगा वो 3F4 से जाएगा, और यहाँ जो जाएगा वो F/2 से जाएगा। तो आप जैसे भी उसको करना चाहे, जी आप जैसे भी करना चाहे। बट
क्या कर रहा है तू? व्हाट्सअप कर रहा है? व्हाट्सअप कर रहा है गर्लफ्रेंड को मुंह नीचे करके? फिर क्या कर रहा है? तो आपकी बुक में ये जो लिखा हुआ है F1/A1 और F2/A2, ये मिस्टर पास्कल का ये जो रूल है, पास्कल्स लॉ स्टेट्स, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ प्लीज, फ्रॉम अ नाइन्थ क्लास पॉइंट ऑफ व्यू, ये इसकी डेफिनेशन आपको रटी होनी चाहिए। पास्कल्स लॉ स्टेट दैट प्रेशर exerted anywhere in a confined liquid is transmitted equally and undiminished in all direction throughout the incompressible liquid। नहीं समझ में आया? भाई साहब, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि आपकी किताब में ये लिखा हुआ है, और आप जो कह रहे हैं वो तब मुद्दे की बात बनती है कि अगर हाइट में काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाए तो आपको सेम हाइट लिखना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी चल जाती है। नहीं समझ रहा? यहाँ तक मेरे साथ है। तो इसकी मैं एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन की आपको बता देता हूँ। जैसे अभी अगर आपके घर घर में कोई ये हो, कोई हेल्थ फ्रीक हो या अपनी सेहत का ध्यान रखता हो, तो एक आजकल एक इस तरह की लिखा होता है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, ये जो कैट्स हैं और जो डॉग्स हैं, उनको दिन में एक दो बार जूमीज आती हैं, जूमीज। जूमीज का मतलब जैसे वो बिल्ली भाग के गई तो ये ऐसे बावलों की तरह से भागती हैं, इनको जूमीज बोलते हैं। वो पता नहीं, उनकी जो पेंट अप एनर्जी है उसको वो निकालते हैं, तो ऐसे बावलों की तरह भागते हैं, अंग 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 करके भागते हैं वो इधर उधर। तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में ये जो है लिखा हुआ है, स्क्वीजिंग ऑयल आउट ऑफ लिंसीड एंड कॉटन सीड्स, तो एक तो आप लगाते हैं कि जिसमें आप मशीन लगा देते हैं और घच 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 करके तेल की जान निकाल देता है, बट उसमें हीट प्रोड्यूस होती है और वो जो तेल है वो खराब होता है। तो आजकल जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स यूज करते हैं, जो कि इससे वो तेल निकाला जाता है। समझ आ रहा है? ठीक है, नहीं समझ आ रहा गोली मारिए। या गन्ने का जूस अगर आप गांव खेड़े में जाते हैं तो हाथ से निकालते हैं, अभी जो आप देखते हैं बॉम्बे में जो वो मशीन से निकाला जाता है। यहाँ तक मेरे साथ है। तो ये इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। इतनी ज़्यादा डायग्राम और इतने ज़्यादा वो सब देखने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा उसकी जो जो वर्किंग है वो शायद आपको समझ आ गई वो, मेरी खुशी के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ज़रा करिए।